संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान आज बताने वाला हूं सीबीएसई के 2021 का मैथमेटिक्स का न्यू पैटर्न क्या है, ताकि बच्चे को हेल्प मिल पाए। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसलिए इस वीडियो को काफी ध्यान से देखें और स्किप करने का प्रयास ना करें, ताकि मैं डिटेल से आपको सारी बातें बता पाऊं कि पहले का सिलेबस क्या था, नए सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग आया और किन किन सेक्शन पर आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर अभी तक इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो पहले मैं साइट बता देता हूं। आप cbseacademic.in में जाकर इसके क्वेश्चन का सैंपल देख सकते हैं। तो आप साइट पर cbseacademic.in में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ साइट में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो मैथमेटिक्स चूंकि जैसा जानते हैं कुछ बच्चे बेसिक हैं, कुछ एडवांस लिए हुए हैं, तो मैं बात करूंगा अभी एडवांस का। लेकिन याद रखें कि एडवांस का जो मैथमेटिक्स का पैटर्न है वही सेम बेसिक का भी है। यही है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन ये दोनों का पैटर्न लगभग एक जैसा है। तो आइए मैं बात करता हूं एडवांस मैथमेटिक्स जो बच्चे लिए हैं उनका किस तरह का पैटर्न है। तो देखिए यहां सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा चेंजिंग आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले मात्र ओल्ड अगर आप देखें तो मात्र 6 ऑब्जेक्टिव आता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा आने वाले हैं। मतलब कि कुल मिलाकर 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ जा रहे हैं। मतलब कि यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा हार्डवर्क करना है, क्योंकि पहले मात्र 6 आता था और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले से इंक्रीज कर दिए गए हैं। मतलब 2021 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा काम करना होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का केस स्टडी है। केस स्टडी एक नया टॉपिक हो जा रहा है, जहां मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जा रहा है, क्योंकि ये एक नया सिस्टम है जिसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। क्योंकि केस स्टडी पर आप कैसे मार्क्स को ज्यादा गेन कर सकते हैं और अब बच्चों को 100 अपॉन 100 लाने के लिए कुछ अलग पूरे प्लान को करना पड़ेगा, मतलब वर्कआउट करना होगा। तो चलिए बहुत ही अच्छा है, न्यू एजुकेशन सिस्टम का ये पहला आगाज है जहां बच्चे हर चीज को खुलकर समझ पाएंगे और समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके पास स्टडी हो। केस स्टडी में आपको कुल एक नंबर के 16 क्वेश्चन है, ये भी आप ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं और यहाँ पर आपको 4 सेक्शन है। तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। पहले मैं आगे क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं कि और क्या क्या है। तो ये सभी सेक्शन ए में है, सेक्शन बी में 3 सेक्शन, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे पहले आते थे। तो पहले 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते थे? तो पहले 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन है। तो यहां पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को देखा जाए तो पहले 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते थे, अब 7 क्वेश्चन है। मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ घटा दिए गए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के घटा दिए गए हैं। इसके बाद 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ भाई, पहले 4 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। दैट मींस यहां पर भी एक तरह से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन का सेट में से काफी ज्यादा डिडक्ट किया गया है। क्योंकि समझ सकते हैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन 8 पूछे जाते थे, अब मात्र 3 पूछा जाएगा, मतलब 5 क्वेश्चन डिडक्ट कर दिए गए हैं। और ये 5 क्वेश्चन किस किस सेक्शन पे डिडक्ट कर दिए गए हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके डिटेल डालूंगा। लेकिन सबसे पहले आज मुझे बहुत ही अच्छा चीज लगा, एक केस स्टडी। तो बच्चे भाई टेंशन ना लें, केस स्टडी भी बहुत अच्छी चीज है और मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं इसमें होगा क्या। तो देखिए ध्यान से, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में तो लगभग आपको पहले से आइडिया है, क्योंकि पहले भी पूछा जाता था। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में भी आइडिया होगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे 4 मार्क्स के पूछे जाते थे वैसा ही होगा। लेकिन ये केस स्टडी के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो है उनके लिए आपको पढ़ाई कैसे करनी होगी। तो आइए मैं केस स्टडी का एक सिस्टम बताता हूं कि इसमें आपको जो ये 16 क्वेश्चन है इसको 4 पार्ट में, मतलब 4 सब सेक्शंस में आप इसको बांट दीजिए और 4 सेक्शन में 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा जाएगा और 5 में आपको 4 सॉल्व करना है। ज्योमेट्री से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 4 सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक में 5 क्वेश्चन जिसमें 4 सॉल्व करना है। स्टैटिक्स में 5 क्वेश्चन जिसमें 4 सॉल्व करना है। ये ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन इसमें आप केस स्टडी वाली बात क्या है, तो केस स्टडी 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेता हूं तो हो जाएगा, नहीं भाई। यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूजेस क्या होता है और किन किन सेक्शन में यूज होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है, मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेहतर तरीके से समझना होगा। ठीक उसी तरह से अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में 2 सेक्शन था, एक पाइथागोरस और एक सिमिलर। तो यहां सिमिलर के बारे में केस स्टडी सिमिलर पर काफी ज्यादा है। तो सिमिलर ट्रायंगल का रूल हाइट एंड डिस्टेंस में भी यूज होता है, उसके बाद आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में भी हो जाता है, उसके पैरामीटर का रेशियो, उनके रेशियोज में भी यूज हो जाता है। तो दैट मींस उसका यूज मेंसुरेशन में भी है, हाइट एंड डिस्टेंस में भी है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ज्योमेट्री में केवल ज्योमेट्री ही नहीं पढ़ना, उसके सिमिलरिटीज से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, उसके बाद मेंसुरेशन के कुछ रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको केस स्टडी में मिलेंगे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहां काफी इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में बच्चे सॉल्व तो करते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन उसको ग्राफिक रूप में वो नहीं देख पाते कि वो पाराबोला कैसा बन रहा है, पाराबोला का उसके जीरोस कैसे होंगे और पाराबोला किस तरह से होगा। क्योंकि आपने जो 2 पॉइंट एक्सरसाइज में बच्चे केवल जीरोस बता के निकल जाते थे, लेकिन उस पाराबोला सेक्शन को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि केस स्टडी अब आपको उसको समझने पर मजबूर करेगा, क्योंकि केस स्टडी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा है, लेकिन यहां पाराबोला होगा, एक पाराबोला का ग्राफ होगा जिसे आपको समझना होगा, उसके इक्वेशंस, इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जहां पर उसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर कोई भी डेटा जो चल रहे हैं उसका पाराबोला बनेगा तो उसका क्या मीनिंग है, उसके जीरोस कैसे होंगे। तो ये सब काफी थोड़ा डीप जाएगा और इस पर केस स्टडी करना है। स्टैटिक्स, हमें स्टैटिक्स जो एक डेटा एनालाइज होता है जिससे आप मीन मीडियन मोड निकालते हैं, तो मीन मीडियन मोड का क्या यूजेस हैं, उनसे रिलेटेड उनके केस स्टडी आएंगी और ये काफी इंटरेस्टेड सेक्शन हो जाता है। और मुझे लगता है कि बच्चों को इस पर थोड़ा सा हार्डवर्क करने की जरूरत है, जो बच्चे मार्क्स 100/100 अचीव करना चाहते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए केस स्टडी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, आप केस स्टडी पर काम करें। और यहां लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देख लें कि आपको कुछ सेक्शन से छुटकारा मिला है लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे एपी के क्वेश्चन नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूड किया गया है, मेंसुरेशन यूज किया गया है और आपका स्टैटिक्स है। तो मतलब 3 सेक्शन से तो क्वेश्चन है। अब दूसरी बात आपको लगेगी कि सर क्या ये सारे क्वेश्चंस में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं? आइए मैं इसके बारे में भी बता देता हूं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन यहां आपको बेनिफिट ये है कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब कि आप और में एक और क्वेश्चन होगा आप उसको भी बना सकते हैं। तो यहां बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको जो 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां और का ऑप्शन है। केस स्टडी में मैंने पहले भी कह दिया कि केस स्टडी में आपसे ऑब्जेक्टिव हर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना है। मतलब हर केसेस में आपको एक क्वेश्चन छोड़ने के लिए मिल जा रहा है। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है फिर भी आपके पास 5 में 4 ही का आंसर देना है, तो यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको चारों में एक एक ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो केस मतलब ऑब्जेक्टिव में 5 आपको ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, यहां पर 4 ऑप्शंस मिल गया। और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें और कर उसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी होगा जो दोनों में से कोई एक आप बना सकते हो। जहां पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात है, यहां पर भी आपको 2 क्वेश्चंस अलग से दिए जाएंगे, मतलब कि 3 मार्क्स के जितने क्वेश्चन हैं टोटल 7 क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उनमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है और वो है हाइट एंड डिस्टेंस, जहां हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप दोनों में से एक बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे और इस पर मैं लगातार अब एक एक चीज पर मैं आपको वीडियो पहुंचा दूंगा। जैसे मैं लॉन्ग क्वेश्चन के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से आ रहे हैं, उसकी तैयारी कैसे करें, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का कौन कौन सा चैप्टर आप इंपॉर्टेंट हो जा रहा है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, 2 मार्क्स के जो 6 क्वेश्चन है उसकी तैयारी कैसे करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है केस स्टडी। अब केस स्टडी में देखो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, क्योंकि यहां पर एक तरह से आप देख सकते हो कि जैसे इंजीनियरिंग में जब पढ़ते थे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, इस तरह से अलग अलग व्यूज होते थे, इस तरह का क्वेश्चंस भी इसमें जोड़कर सैंपल में दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप सैंपल डाउनलोड कर ले, मैंने पहले बता दिया है cbseacademic.in से सैंपल जो इसके क्वेश्चंस डाउनलोड कर ले, उस क्वेश्चन को बनाकर देखें। अगर कोई समस्या होती है तो फिर आप इस वीडियो को मतलब इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि सीबीएसई का जो भी ये चेंजिंग है उस चेंजिंग में आप 100/100 मतलब यहाँ 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको चेंज किया गया है, तो 80 मार्क्स कैसे आप पूरा 100/100 गेन कर सकते हैं, इसके लिए मैं लगातार आपको वीडियो का सीरीज देता रहूंगा और प्रत्येक सेक्शंस को मैं डीप समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था, और सब्जेक्ट्स बाकी भी जो है उनका भी आप अपलोड कर लें और देखें कि बाकी सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजिंग है। और इसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा, साइंस में क्या चेंजिंग किया गया है, सोशल साइंस में क्या चेंजिंग है, तो जो जो चेंजिंग्स है मैं बताऊंगा और उसको कैसे तैयार करना है इसके बारे में भी डिटेल बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी आइडिया हो कि क्वेश्चन का पैटर्न में क्या चेंजिंग है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।